बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना नाज। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो लाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे अंदरूनी जिस्म की सफाई करती है। ये हर्ब, इस हर्ब को हर कोई जानता है। मैं बात कर रही हूँ अस्पागोल। अस्पागोल ऐसी हर्ब है जो हमारे जिस्म से तमाम फाजिल मादे को दूर करती है और जिस्म की सफाई करती है। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, क्या पता कोई वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो जाए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। फ्रेंड्स, खैर हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के, मोटापे की, मैदे की और मुख्तलिफ बड़ियात की सफाई और कॉन्स्टिपेशन का भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बड़ियात। बड़ियात की सफाई, अगर आपको लग रहा है कि आपका खाना हजम सही नहीं हो पा रहा है या आपके पेट में दर्द रह रहा है, चाहे वो बच्चों या बड़े, तो आपको चाहिए कि निहार मुँह नीम गर्म पानी में 1 चमचा अस्पागोल, ये जो है अस्पागोल, इसको भिगो के, इनको घोल कर इसको पी ले 5 दिन, तो इंशाअल्लाह बड़ियात से तमाम फाजिल मादा और जो कुछ इसमें रुकावट हो रही है वो सब दूर करेगा। फ्रेंड, वैसे भी जिस्म की सफाई या आंत की सफाई हो, मैदे की सफाई हो, तमाम फाजिल मादे को ये अस्पागोल बाहर निकालता है और किसी भी किस्म की जिस्म की सफाई हो, ये सबसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, सेकंड हम बताते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, दायमी कब्ज़ या वक्ती, चाहे बड़े हों या बच्चे, सबके लिए बहुत ही प्रॉब्लम का सबब होता है कॉन्स्टिपेशन। तो जिनको दायमी रहता है कब्ज़, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो एक गरम दूध में 2 चमचे अस्पागोल डालकर दिन में 1 बार ज़रूर पिएं ताकि आपके जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो सके। ठंडे दूध में बिल्कुल नहीं इसको इस्तेमाल करना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो गरम दूध में ही, 1 गिलास गरम दूध में 2 चमचे अस्पागोल को डालकर इसको पी लें। और एक दफ़ा अगर उनको दायमी है कब्ज़, तो वो दिन 1 दफ़ा रात में और 1 दफ़ा दिन में यानी सुबह के टाइम इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। पर ठंडे दूध में इसको नहीं इस्तेमाल करना है। अब फ्रेंड्स, एक मैं जो थर्ड बता रही हूँ, मोटापा, किस तरह हम ना वेट कम करेंगे अपना, और किस तरह हमने जिस्म की फाजिल चर्बी को ख़त्म करेंगे, उसके लिए निहार मुँह आपको इसका इस्तेमाल करना है। 2 गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें 2 लेमन डालें और 2 चमचे अस्पागोल की भूसी। नाश्ते से पहले 15 से 20 मिनट पहले उसको इस्तेमाल करें, उसको पी लें। 15 दिन तक ये करें। 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे हैरत अंगेज का रिजल्ट, आपका वेट लूज होगा और आपकी जितनी आपकी फाजिल चर्बी है, जितने फैट्स जमा हो गए हैं, वो सब आपके ख़त्म होने लगेंगे। आप वेट इसको इस्तेमाल करने से पहले वेट करें, उसके बाद 15 दिन या 1 महीने के बाद दोबारा वेट करेंगे तो आपको 100% इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपका वेट कम होगा। इस मोटापे के लिए क्या करना है? वेट कम करने के लिए 2 नीम गरम पानी के गिलास, 2 लेमन और 2 चमचे अस्पागोल को घोलकर आप इसको निहार मुँह नाश्ते से पहले, पर नाश्ते से 15 से 20 मिनट पहले इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। और ये मोटापे के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है। जिनको बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, वो उसको भी कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल उस पर लाएगा। अच्छा, थर्ड है मैदा यानी अल्सर, जिनको प्रॉब्लम रहती है यानी जलन होना, तेजाबियत होना, मैदे वाले लोगों को जलन बहुत ज़्यादा, मिर्चों वाला खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है, ये ग़िज़ा की नाली मैदे से, और तेजाबियत, दर्द होता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि इसको यानी जैसे हमने खाना खा लिया रात का यानी सोने से पहले आधा या 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें। खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आप इसको नीम गर्म पानी में 2 चमचे
अस्पागोल्ड डालकर 1 हफ्ते इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट पता चल। बहुत ज़्यादा मैदे का प्रॉब्लम है, जलन रहती, तेजाबियत रहती है, उनको ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग ज़रूर दिमाग में रखें, याद रखें, जितनी हर्ब्स होती हैं, ये रेमेडीज़ होती हैं, मैक्सिमम 15 दिन लेती है। 15 दिन के बाद आपके सामने रिजल्ट आने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 1-2 दिन हुए यूज़ किया, आपको मैजिक हो गया कि आपके सामने है। कोई भी हर्ब या रेमेडीज़ जो भी आप यूज़ करें, 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 15 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक आपको इसके फ़ायदे बताए, मैं थोड़े आपको इसके नुकसानात भी बता देती हूँ। जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है, 50 को 50 को क्रॉस कर चुके हैं, तो वो इसका रेगुलर इस्तेमाल ना करें। रेगुलर इस्तेमाल करने से क्या होगा कि वो लोग घुटनों के दर्द का शिकार, जॉइंट पेन जिनको होता है उनका शिकार हो जाएंगे और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। क्योंकि ये 50 के बाद, जब इंसान 50 क्रॉस कर लेता है, तो उसके बाद जिस्म के अंदर से कैल्शियम को जब्स करने लगता है। अस्पागोल्ड की ये जो अस्पागोल्ड है, जहाँ अंदर से जब्स करने लगता है कैल्शियम को और हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो जब ज़रूरत हो उसके तहत आप इसको इस्तेमाल करें, 50 जब क्रॉस कर लें। और बाकी जो 50 से अबव है, अगर वो रोज़ भी, मैक्सिमम इसका यूज़ जो मैंने मोटापे का बताया है, मैदे का, तो मैक्सिमम खासकर मोटापे का तो 1 महीने में आप इसका रिजल्ट आप वेट करिएगा यूज़ करने से पहले। जब 1 महीना इसको हो जाएगा, फिर वेट आप चेक करेंगे वेट को। जब वेट को चेक करेंगे तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। 1 महीने के बाद जब अपना वेट चेक करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। और तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मेरा पेज है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.